नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में स्वागत है। इस लॉकडाउन के दौरान जो हमारा ये चैनल स्टार्ट किया गया है उसे आपके द्वारा बहुत प्यार दिया गया है, तो आपका ये सपोर्ट यूं बनाए रखें। और जो 10वीं क्लास के बच्चे जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए भी हम अलग से क्लास लगवाएंगे, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, अलग से क्लास होगी। और जो 9th से 10वीं क्लास में आए हैं उनके लिए अभी ये बेसिक चल रहा है, तो बड़ों से यही निवेदन है कि वो बच्चों को 20 मिनट या 30 मिनट के लिए 10वीं की ऑनलाइन क्लास है वो यूट्यूब से उपलब्ध कराएं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल उपलब्ध है जिसके द्वारा आप 10वीं की कक्षाएं हैं उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो उनकी जो पढ़ाई में डिस्टर्ब चल रहा है, व्यवधान चल रहा है, उस व्यवधान को आप YouTube के जरिए हटा सकते हैं या उनकी पढ़ाई है वो आप लगातार नियमित रूप से जारी कर सकते हैं। और हमें भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा YouTube चैनल है और हमारी जो हिम्मत है वो आगे आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। और हम अब शुरू करते हैं। तो पीछे तक हमने ये पढ़ लिया था कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के बेसिक के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुपद किसे कहते हैं। बहु या जो बीजीय व्यंजक है, किस प्रकार के बीजीय व्यंजक है उनको हम बहुपद कहते हैं। और बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ा था, गुणांक के बारे में पढ़ा था। और हमने फिर आगे शुरू किया था द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के बारे में हमने ये पढ़ा था वह द्विघात बहुपद को हम प्रकट कैसे करते हैं। तो हमने ये कहा था कि कोई बहुपद है, यदि उसमें अधिकतम घात, यदि कोई द्विघात बहुपद है उसमें अधिकतम घात किसकी, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वह बहुपद आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। और यहां से हमने ये देखा था कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक, हमने यहाँ पे गुणांक की चर्चा भी की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो पीछे जो वीडियो थे 2, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखें। अगर आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आई उन वीडियो में तो आप कमेंट कीजिए। तो वहां से जो हमने सीखा था क्या कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो अक्ष के स्क्वायर के गुणांक में क्या है, a। और हमने ये देखा था कि अक्ष का गुणांक, तो अक्ष का गुणांक क्या है, b। और एक आया था अचर पद, अचर पद क्या है, c। तो ये आपको बातें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अपनी जो प्रश्नावली है 3.1 वो स्टार्ट होने जा रही है, जिसका पहला क्वेश्चन यही है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या याद करना है, शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात होने के बाद में आपको क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए यानी किसकी, गुणांक, तो ये रही आपकी गुणांक a, b और c। तो ये गुणांक और किसके मध्य, जो आप द्विघात समीकरण के शून्य निकालोगे उन शून्यों के मध्य आपको संबंध याद करना है। और संबंध के लिए हमने पीछे पढ़ा था वह संबंध किस प्रकार होता है, किसका संबंध, शून्यों को वह गुणांकों के मध्य संबंध। तो हमने संबंध देखा था पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में कि शून्यों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा जो संबंध होता है वो होता है कि शून्यों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हल करके हम समझते हैं भाई किस प्रकार इसको करेंगे। तो आपकी किताब का पहला क्वेश्चन है 3.1 का पहला क्वेश्चन। चार एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो प्रश्न 4x स्क्वायर प्लस 8x। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको प्रश्न दिया गया है इसका आपको शून्य ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच में आपको संबंध याद करना है। तो आपको बहुपद दिया गया, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x। अगर मैं यहां पर इनकी गुणांकों की बात करूं तो गुणांक देखो यहां पर क्या हुआ कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है,
गुणांक ये कहता है गुणांकों में संबंध, तो पहले हम गुणांक लिख लेते हैं यहाँ पे। अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो ये रहा अक्ष स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है 4। फिर हम बात करते हैं अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक आपके पास जो ये अक्ष रहा, अक्ष का गुणांक कितना है 8, और एक और आपके पास आता है क्या अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ पे, कुछ है क्या अचर पद, नहीं दिखाई दे रहा, तो अचर पद क्या होगा यहाँ पर 0। ठीक, तो ये आपके द्विघात समीकरण के हो गए गुणांक। अब हमें क्या चाहिए इसके शून्य। तो आपने 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़े होंगे शून्य कैसे याद करते हैं। तो आपके पास बहुपद दिया गया है कि f(x) बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो पहले हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया गया है इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड याद करेंगे। ठीक, गुणनखंड याद करने के बाद में आपको क्या याद करना है शून्य। तो आपको बताया गया था कि शून्य की याद करने के लिए जो बहुपद है इसको आप समीकरण में बदलोगे, यानी जो बहुपद है इसको आप 0 के बराबर लोगे और 0 के बराबर लेके आप x का मान याद करोगे और यहाँ से x के मान आपके पास आएंगे कितने 2 क्यों आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि द्विघात बहुपदों के शून्य कितने होते हैं 2 होते। अब वो x के मान 2 कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो पहले आपको इसका क्या करना है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के लिए हमने क्या देखा कि 4x स्क्वायर प्लस 8x, परंतु यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है अचर पद नहीं दिया हुआ। तो अचर पद नहीं दिया हुआ तो आप इन दोनों में से क्या लो कॉमन लो। देखो कॉमन आ रहा है क्या कुछ, तो हम यहां से देखें तो इस 4 इसमें 4 का भागदार है, इसमें भी 4 का भागदार है, तो एक तो कॉमन आया आपके पास क्या 4। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है भाई x की घात 2 और x में, तो यहाँ पर x की घात 2 और यहाँ पर x है, तो कॉमन क्या है केवल एक x। तो ये इन दोनों में से कॉमन क्या है आपके पास 4x। अभी 4x का भाग देना है दोनों में। तो देखो 4x का भाग 4x की घात 2 में दिया, तो देखो 4x का भाग 4x की घात 2 में दिया, तो 4 से 4 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, बचा क्या आपके पास x प्लस 8x में 4x का भाग दिया, तो कितना आएगा आपके पास 2। तो ये आपके पास ये आया x प्लस 2। तो हमने क्या किया इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों से कॉमन लिया, तो कॉमन क्या है आपके पास 4x। तो जब आपके पास 4x कॉमन आया तो 4x का भाग इसमें दिया तो क्या आया x, और जब 4x का भाग इसमें दिया तो कितना आया 2। तो आपके पास गुणनखंड हो गया इसका कितना 4x कोष्टक x प्लस 2। अब हमें क्या याद करना है इस द्विघात बहुपद का शून्य। तो आपको मैंने बताया था जब पहली क्लास या दूसरी क्लास हुई तो उसमें बताया था कि किसी भी बहुपद का शून्य याद करने के लिए शून्य के याद करने के लिए किसको हल करते हैं समीकरण f(x) बराबर 0 को हल करते हैं। तो देखो पहले हल करेंगे किसको, यानी जो ये f(x) है इसको हम किसके बराबर लेंगे 0 के, यानी हम इसको हल करेंगे f(x) बराबर 0, यानी जो ये f(x) है इसको हम 0 के बराबर लेंगे। तो f(x) क्या है आपके पास f(x) आया था कितना 4x x प्लस 2, और हमने इसको किसके बराबर लिया 0। अब देखो यहाँ पे कितने भाग बन रहे हैं 2, तो इन दोनों भागों को आपको किसके बराबर लेना है 0 के। तो मैंने लिया पहले तो 4x बराबर क्या ले लिया 0, फिर हमने क्या लिया x प्लस 2 बराबर क्या लिया 0। यहाँ से आपने x की वैल्यू याद की, तो अब देखो ये जो 4 वो इस x के क्या है मल्टीप्लाई में गुणा में, तो गुणा वाला इधर आएगा तो किस में आएगा पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो 0 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा 0। यानी 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दे दो तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। ठीक, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 2। तो अब देखो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये दोनों जो x की वैल्यू आई है वो क्या होगा द्विघात बहुपद इसके क्या होंगे शून्य होंगे। तो अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे, एक तो होगा x बराबर 0 और ये क्या होगा -2 होगी। तो यहां तक बात आपको समझ में आई, समझ में आई है तो लाइक कीजिए। ठीक, और फिर आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं शून्य की याद करते हैं, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब हमें क्या करना है शून्य तो आपके पास याद हो गए, अब हमें क्या करना है शून्य और गुणांकों के मध्य आपको क्या याद करना है संबंध याद करना है। शून्य और गुणांकों के मध्य, तो रहा आपका गुणांक और ये रहे आपके क्या शून्य।
इन दोनों के मध्य आपको क्या करना है, संबंध याद करना है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आगे शुरू करते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हमें याद क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है हमें। कि शून्यंकों व गुणांकों के मध्य संबंध। तो पहला संबंध हमने देखा था, अगर नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पहले आप पिछला वीडियो देखें, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो शून्यकों का योगफल वो आपके होता है क्या, माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये आपको याद रखना है। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब देखो एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब आपने शून्य की याद की थी भाई, शून्य का आपके पास आई थी, अक्ष बराबर 0 और अक्ष बराबर क्या है -2, तो यहाँ पर अक्ष की वैल्यू कितनी होगी 2, एक तो 0 होगी, एक क्या होगी -2। तो इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने माना था कि माना शून्य, एक तो हमने माना था अल्फा, एक क्या माना था बीटा, तो अल्फा तो क्या होगा 0 और बीटा क्या होगा -2। ठीक है, आप याद रख लेना। जब आपके पास शून्य की याद हो जाए तो उन दोनों शून्य को आप क्या मानोगे, एक को तो अल्फा मान लेना, एक को क्या मान लेना बीटा, इन दोनों में से किसी को एक को मान लेना। अगर आप इसको अल्फा मानो तो इसको क्या मानोगे बीटा, और अगर आप इसको अल्फा मानो तो इसको क्या मानोगे बीटा। ये नहीं है कि आप इन दोनों को ही अल्फा भी 0 है बीटा भी 0, ऐसा मत करना ना। तो एक को तो आप क्या माना है अल्फा, एक को क्या माना बीटा। ठीक, तो सत्यता की जांच में हम देख रहे हैं पहला पॉइंट कि शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल बराबर क्या होता है माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो देखो शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन से थे आपके पास अल्फा और बीटा, तो शून्य को अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये देखो सूत्र में आता है माइनस का चिन्ह, अक्ष का गुणांक। देखो अक्ष का गुणांक क्या है, लिखा था हमने, अक्ष का गुणांक क्या है 8 और अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक आपके पास कितना 4। और यहाँ पर आप अल्फा और बीटा का भी मान रख दो, तो अल्फा का मान कितना है, देखो देखिए अल्फा का मान है कितना 0, ठीक, और बीटा का मान कितना है, देखो यहाँ पर अल्फा का मान तो हो गया 0, प्लस चिन्ह है तो प्लस, आगे किसका मान रखना है बीटा, तो बीटा का मान कितना है -2 बराबर क्या हो गया -8/4। जब हम इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो 0 - 2, 4 का भाग 8 में दिया कितना आ गया 2 बार, इसको हल किया कितना है -2 बराबर -2। तो पहली कंडीशन आपकी सत्य होती है क्या, कि जो शून्य का योगफल है वो किसके बराबर है माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर के बराबर। दूसरी बात करें तो दूसरा संबंध है वो क्या था, शून्यकों का गुणनफल वो बराबर होता है किसके, अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या थे आपके पास अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद आपके पास कितना 0 और अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, अक्ष स्क्वायर गुणांक कितना 4। आपके पास अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान आपके पास आया था कितना 0 और बीटा का मान कितना -2 बराबर 0/4। जब हम इसको हल करेंगे तो 0 को जब किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है आपका 0, और किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका उत्तर भी कितना आता है 0। तो आपकी दूसरी कंडीशन भी क्या होती है सत्य सिद्ध होती है भाई, शून्यकों का जो योगफल है
वो भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, और शून्यों का जो गुणनफल है वो भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब जो आपके शून्य का है वो क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी जो द्विघात बहुपद है उसके शून्य ज्ञात करते हैं, और जब शून्य का आपको याद हो जाए तो शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की जाती है। तो इस प्रकार हम एक क्वेश्चन है और हल करेंगे और सीखेंगे। तो इसको अगर नहीं समझ में आए तो इसको एक दो बार आप रिपीट करके देख लेना, और कहीं पे अगर दिक्कत आए कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, आप बता लो आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 3.a का जो पहले का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। अलग अलग टाइप के आपके प्रश्न है तो ध्यान से देखना, और जो आप सुनने की याद करते हो तो उनमें अगर आपको गुणनखंड नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप बताना कमेंट में, उसके लिए अलग क्लास आपके लगा देंगे, और जो थोड़ा बहुत है वो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आपको जो भी मैथ के नोट्स है या इंग्लिश के नोट्स है, और अगली क्लास से आपके साइंस की भी होने वाली है, और तो उनके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे वहां पर। तो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। चलो आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। दूसरा प्रश्न आपके दिया हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो आपको ये द्विघात बहुपद दिया गया है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसको पहले हल करना है। हल करके आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का आपके पास आ जाएंगे, और जो शून्य का आगे तो आपको गुणांकों के मध्य और शून्य के मध्य आपको क्या याद करना है, संबंध। तो संबंध जो हमने अभी पढ़ा था पिछले प्रश्न में वैसा का वैसा रहेगा, परंतु यहाँ पर शून्य ज्ञात करते हैं वो किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना बहुपद। अब हम बहुपद को किससे लिखते हैं, एफ से तो लिखते हैं ना, पढ़ा है ना आपने। तो एफ बराबर क्या होगा, 4x की घात हो माइनस 4x प्लस 1। ठीक, अब हमें क्या करना है कि पहले तो आप ये लिख लो कि इनके जो गुणांक है वो लिख लो। जैसे x² का गुणांक 4 है, x का गुणांक -4 है, और अचरपति क्या है 1। तो पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमने ये लिखा भाई x² का गुणांक क्या है, बराबर 4। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक आपके पास -4, और अचरपति क्या है, अचरपति हम इसको c भी बोलते हैं, इसको हम a बोलते हैं। ये तो आपके पास 4, ये -4, और ये कितना है 1। ये आपके x² गुणांक है वो a होता है, ये b होता है, ये क्या होता है c होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के आपको गुणनखंड करने, और गुणनखंड करने के बाद में आपको क्या याद करने, शून्य। तो द्विघात बहुपद को हम लिख रहे हैं यहाँ पे f बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि इसके गुणनखंड याद करने हैं। तो हमें क्या करना होगा कि जो बीच वाला मान है -4x, इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े देखो कैसे करते हैं, या फैक्टर करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। तो देखो किस प्रकार करते हैं गुणनखंड। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं एक बार कि जैसे आपको दिया हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक, तो जब आप इनके गुणनखंड करो, फैक्टर करो, तो आप पहले 4 को, यानी जो ये पहले वाला है a, इसको आपको किससे गुणा करना है, c से। आपको प्लस माइनस नहीं देख रहे। तो पहली बात तो आपको क्या होगी, गुणा। तो गुणा किसको किया, पहले को लेफ्ट से 4 को किससे गुणा किया, 1 से। तो कितना है आपके पास, गुणा करके 4। आपको यहाँ भी ये नहीं देखना प्लस माइनस से गुणा करना, सीधा देखना। ठीक, दूसरी बात, अब आप यहाँ पे आपको चिन्ह देख रहे हैं, चिन्ह क्या है यहाँ पे, प्लस का है ना। तो प्लस का तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़। अगर माइनस का होता तो क्या लिखते, भाग। अब देखो जोड़ का मतलब कि आपको यहां पर वो दो संख्याएं लेनी है कि अगर मैं उनको क्या करूं,
देखो यहाँ पे मैंने जो प्लस का चिन्ह वो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे जोड़, अगर माइनस का होता तो क्या लिखता बाकी। तो जोड़ का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर वो दो संख्याएं लेनी है कि अगर मैं उनको जोड़ूं तो कितना हो जाए। ये माइनस वाला चिन्ह आप एक बार छोड़ देना, इसको बस लेना साथ में, कि उनको अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो जाए 4, और मैं अगर उन दोनों को गुणा करूं तो कितना हो जाए 4। तो बताओ ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको मैं जोड़ूं तो कितना हो जाए 4, और गुणा करूं तो कितना हो जाए 4। तो कौन सी संख्या होगी? दो। हाँ सही सोच रहे हो, क्या 2+2। तो 2+2 कितना हुआ 4, और 2 × 2 कितना हुआ 4। तो हमें किसके टुकड़े मिले यहाँ पर 4 अक्ष के। इसके साथ क्या है अक्ष, तो इनके साथ भी क्या लिख दो अक्ष। तो 4 अक्ष के टुकड़े क्या हो गए 2 अक्ष + 2 अक्ष। तो हम देखो यहाँ पे लिखते हैं, इसको आप समझ लेना एक बार। तो f अक्ष बराबर क्या हुआ 4x²। ठीक, हमें किसके टुकड़े मिले हैं केवल 4 अक्ष के, परंतु यहाँ पे क्या चिन्ह माइनस। इस माइनस को आप बाहर रखो, कोष्टक बंद करो, और अंदर क्या लिखोगे आप 4 अक्ष के टुकड़े क्या है आपके पास 2 अक्ष + 2 अक्ष, लास्ट में क्या है प्लस है। अब इस माइनस को अंदर गुना करो तो आपके पास आएगा 4x² - 2x और +1। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे आपको क्या करना है कि दो दो के जोड़े बनाने हैं, और इन दो दो के जोड़े में आपको क्या लेना है कॉमन लेना है। जैसे इन दो के जोड़े में आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें 4 है इसमें 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों में किसका भाग जाएगा 2 का। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, एक तो 2 कॉमन आया। ठीक, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग, इसमें x का 2 और इसमें x है, इसका मतलब क्या कॉमन आ गया एक अक्ष कॉमन आ गया। तो 2 अक्ष कॉमन आया दोनों में से, 2 अक्ष का भाग आप इसमें दोगे तो 2 अक्ष का भाग 2, तो कितना है 2 का भाग 4 में 2 बार, अक्ष का 2 में x का भाग कितनी बार गया अक्ष बार। चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ पे चिन्ह बहुत मोस्ट होते हैं। तो चिन्ह यहाँ पे क्या है माइनस, 2 अक्ष का भाग 2 अक्ष में दिया तो कितनी बार गया देखो। ठीक, अब आगे ये तो दो पद में हमने कॉमन ले लिया, अगले वाले दो पदों में देखते हैं। तो पहले जो चिन्ह वो देखो किसका है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस रख दो, प्लस का है तो प्लस रख दो। तो यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो हमने क्या रख दिया माइनस। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, क्या इसमें है क्या 2 अचर संख्या में कोई कॉमन नहीं है, अक्ष है, इसमें क्या अक्ष है क्या नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां से कॉमन क्या आता है आपके पास 1। तो यहां से अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा -1 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा -1। तो अब -1 इन दोनों में से -1 कॉमन लूंगा तो माइनस के कारण चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस के कारण चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी जो माइनस का वो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये जो माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, और ये प्लस का था वो किसका हो गया माइनस का। अब देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 2x -1। तो आपके पास कॉमन आया क्या 2x -1। तो 2x -1 कॉमन आया, इनको यानी जो बेनिस्ट है उसको बाहर निकाले तो यहां से बचा क्या केवल, जब इससे 2x -1 कॉमन आ गया तो यहां से बचा आपके पास 2x, और जब इन दोनों इसमें से 2x -1 कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा केवल -1। ठीक, अब हमें क्या याद करना है इसका शून्य गुणनखंड तो आपके पास याद हो गया। अब हमें क्या याद करना है शून्य। तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं जो f(x) है उसको किसके बराबर लेते हैं 0 के। तो ये जो f(x) है इसको हमने 0 के बराबर लिया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान 2x -1 बराबर किसके होगा 0 के। अब देखो एक बार तो ये 0 के बराबर होगा, 2x -1 बराबर हुआ 0, और एक बार क्या होगा ये वाला 2x -1 बराबर क्या होगा 0। अब देखो यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए तो माइनस है, इधर आए तो प्लस का, तो 2x बराबर क्या होगा 1, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या होगा 1 गुणा में 2, इधर आए तो भाग में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो इस जो द्विघात बहुपद है इसका पहला शून्य क्या हुआ 1/2। दूसरे शून्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का इधर आए तो प्लस का 1, और यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो 2 गुना में इधर आए तो भाग में, तो x बराबर कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे आपके पास शून्य क्या है एक तो 1/2 और दूसरा भी कितना है 1/2। तो अतः इस द्विघात बहुपद के
दो शून्य क्या होंगे, x बराबर 1/2 और क्या होगा 1/2 होंगे। तो शून्य बराबर भी हो सकते हैं, दो शून्य बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अब हम मानेंगे, माना अल्फा बराबर तो क्या है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। तो यहां तक आप लिख लो, आगे की ओर हम चलते हैं। ठीक, तो आगे की ओर हम चलते हैं। आगे अपना क्या होगा कि माना अल्फा बराबर तो क्या होगा, इसके आगे होगा ये, है ना। तो माना अल्फा बराबर तो क्या है 1/2 व बीटा बराबर क्या हो गया 1/2। अब हमें क्या याद करनी है, सत्यता की जांच। यानी हमें संबंध देखना है किस किस में, गुणांक और शून्य के मध्य। तो हमारा जो पहला संबंध था वो क्या था, शून्यकों का जो योगफल हो किसके बराबर होता है, माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है कि शून्यों का जो योगफल हो किसके बराबर होगा, माइनस अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक मतलब देखो क्या, अक्ष का गुणांक -4 यानी b का मान, और बट्टा क्या हो गया अक्ष स्क्वायर का गुणांक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, शून्य को क्या क्या माने थे हमने अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस b बटा a। b तो क्या है अक्ष का गुणांक, a क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। चलो देखते हैं फिर, अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 माइनस b। b क्या है अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक क्या है -4, तो -4 बटा a का मान कितना है, a का मान मतलब अक्ष स्क्वायर गुणा कितना है 4, तो बटा 4। हम इसको हल करें तो यहाँ पे लसर लिया है, लघुत्तम समापवर्ती लिया कितना है 2, इसको हल किया तो 1 + 1 बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +4 बटा 4। 1 + 1 कितना हुआ 2, 2/2 बराबर क्या है 4/4। जब इसको हल किया 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब क्या है 1 बराबर 1। तो आपकी पहली कंडीशन सत्य होती है कि शून्य का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। दूसरी कंडीशन देखते हैं, तो इसको लिख लो आप, आगे दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है, जो शून्यकों का गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, c/a। c क्या है अचर पद, a क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या क्या आएगा आपके पास, एक तो आएगा 1/2, a क्या आया था 1/2, या अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी कितना है 1/2। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुना 1/2 बराबर c यानी अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ 1 बटा a का मान कितना है, a क्या अक्ष स्क्वायर का गुणा कितना है 4। जब इसको हल करूं a गुना a कितना है 1, 2 इंटू 2 कितना है 4 बराबर कितना आ गया 1/4 बराबर 1/4। तो यहां से क्या हो रहा है कि शून्यकों का गुणनफल है वो भी किसके बराबर है c बटा a, या अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो इस प्रकार आपको प्रश्न हल करने, अगले जो 3%, 4% हो रहे हैं वो आपको अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। तो समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको जो भी नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करना, वहां पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।